हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले 5 चेंजेस पढ़ने पड़ते हैं। तो हमने वो पाँचों चेंजेस पढ़ लिए। अब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सभी तरह के सेंटेंसेस में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस, अगर इन्वर्टेड कॉमास वाले क्लास में यानी रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दे रखे हो, यानी सकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य, तो उनका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या रिएक्ट होता है, कैसी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ऐसे वाक्य हम यानी हमें पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य, यानी जिनमें न तो मनाही की जा रही है न प्रश्न पूछा जा रहा है। कथनात्मक नॉर्मली इसके बाहर ज्यादातर सेड टू आता है, यानी पास्ट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो और ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहाँ होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंसेस हैं, तो ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाने जा रहे हैं। इनके नियम हमने पहले ही बता दिए, फिर भी मैं थोड़ा और नोटिस करवा देता हूँ ताकि और आसान हो जाए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो से टेल टेल में और से टू में सेज टू में और सेड टू में ही रहने देते हैं। क्या नियम क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो सेड टू का सेड टू ही रहता है, सेज टू का सेज टू ही रहता है और सेड टू का सेड टू में ही रहने देते हैं। सेकंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो सेड टू बदल जाता है टेल में और सेज टू बदल जाता है टेल्स में और सेड टू बदल जाता है टोल्ड में। ये चेंज हो जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये बदलता है सेड टू टेल में, सेज टू टेल्स में और सेड टू टोल्ड में। और रिपोर्टेड
स्पीच के यानी अंदर के वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार सेट टू का रिमाइंडेड सेट टू को रिमाइंडेड रिमार्क्ड अपील्ड informed replied added complained stated आदि वर्ड्स में भी बदल सकते हैं। ये बात हुई। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ये ऐसा होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू टेल में, सेज टू टेल्स में और सेड टू टोल्ड में ये बदल जाता है, बदलता है। और रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार सेड टू को इनमें बदला जाता है। रिमाइंडेड में, रिमार्क्ड में, अपील्ड में, इन्फॉर्म्ड में, रिप्लाइड में, एडेड में, कंप्लेंट में, स्टेटेड में आदि वर्ड में इनमें भी बदल सकते हैं। तो एक नियम और छोटा सा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाते समय कंजक्शन नॉर्मली दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फोर्थ टाइप, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस एंड टेंस will be changed according to rules। टेंस पूर्व में बताए हुए नियमों के अनुसार ही बदलेंगे। ठीक है सर, कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन और टेंस पूर्व में बताए नियमों के अनुसार ही बदलेंगे। तो चलते हैं कुछ ऐसे अनसॉल्व सेंटेंस जिनको हम यहाँ सॉल्व करके अपनी जानकारी इंक्रीमेंट करते हैं।
असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, नॉट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ओनली assertive sentences. She said to me, I shall play now. First, she said to me, I shall play now. उसने कहा, उस लड़की ने मुझसे कहा, I shall play now. मैं अब खेलूंगी. तो डायरेक्ट ये सेंटेंस, इनडायरेक्ट बनेगा. She told me that she she would play. वह खेलेगी. Then, now का then हो गया. She told me, उसने कहा, मुझसे कहा, that she would play then. Now का then हो गया. वह उस समय तब वह खेलेगी. Now का मतलब अब, then का मतलब तब वो खेलेगी. Next, they said to us, you have done your work. They said to us, you have done your work. उन्होंने कहा, तुम अपना काम कर चुके हो. You said to us, you have done your work. तो ये डायरेक्ट का है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे हम. They told us that you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यू का अस के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार अस का वी हो जाएगा. दैट वी हैड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा. हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो वी हैड डन. यूर का आवर हो जाएगा. वी हैड डन आवर वर्क. वी हैव डन आवर वर्क. हम हमारा काम कर चुके थे. we had done our work. Next sentence, the teacher said to us, you cannot solve this sum. The teacher said to us, you cannot solve this sum. आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते हो. अध्यापक जी ने हमें कहा कि आप विद्यार्थी, हम यहाँ विद्यार्थी हैं, तो अध्यापक जी ने हमें कहा यू कैन नॉट सॉल्व दिस सम. तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनेगा. द टीचर told us that we could not solve that sum. जिसका that हो गया, इस समस्या को हल नहीं कर सके. द टीचर टोल्ड अस, अध्यापक जी ने हमें कहा, we could not solve that sum. The teacher said. You cannot solve this. you हमारे यहाँ अस के लिए आया है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा सेकंड फॉर्म. नेक्स्ट, you said to me, I teach you English. डायरेक्ट, you said to me, I teach you English.
मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आपने मुझसे कहा आई टीच यू इंग्लिश, तो इनडायरेक्ट बनेगा यू टोल्ड मी दैट आई, और सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का यू हो जाएगा, दैट यू। अब बदलेंगे टेंस, तो आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, तो हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में बन जाएगा, यू टॉट, टीच का टॉट हो गया, दैट यू टॉट यू का मी हो जाएगा, यहाँ मी के लिए आया यू। अध्यापक जी कह रहे हैं कि तुम्हें, तो यहाँ मी है तो मी हो जाएगा, टॉट मी इंग्लिश। यू टोल्ड मी दैट यू टॉट मी इंग्लिश, आपने मुझसे कहा कि आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, he said to us, you are writing a letter now. He said to us, you are writing a letter, you are you are writing a letter now. उसने हमें कहा कि आप एक पत्र लिख रहे हो, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। he told us that us, यू का वी हो जाएगा, यू सेकंड फॉर्म बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी एस के अनुसार बदलेगा यू, तो यू का वी हो जाएगा, दैट। अब बदलेगा टेंस, तो टेंस हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया जाता है, तो वी आर का वी वर हो जाएगा, वी वर राइटिंग ए लेटर, वी वर राइटिंग ए लेटर नाउ का देन हो जाएगा। उस समय हम एक पत्र लिख रहे थे, उसने हमें कहा कि वी वर राइटिंग ए लेटर, हम एक पत्र लिख रहे थे तब। सेकंड, नेक्स्ट क्या है, she said to them, you have cheated me. She said to them, उस लड़की ने उन्हें कहा, she said to them, क्या कहा, you have cheated me, आपने मुझे ठगा, यानी आप मुझे धोखा दे चुके हो। डायरेक्ट सेंटेंस है ये, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, she told them that they, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यहाँ देम सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार देम का दे हो जाएगा, तो दे हैड चीटेड मी का हर हो जाएगा। शी टोल्ड देम, उसने उन्हें कहा, दैट दे हैड चीटेड हर, वे उसे ठग चुके थे, यानी धोखा दे चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा उस लड़की ने, आई हैव बीन स्टडीइंग
सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। डायरेक्ट है ये, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? शी टोल्ड मी दैट, आई का सी हो जाएगा, दैट सी हैव बीन मैन वर्ब का आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म अगर हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, हैड बीन में हो जाएगा सारा मैटर। तो शी हैड बीन शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से पढ़ रही थी। उसने मुझे कहा कि वह सुबह से पढ़ रही थी। नेक्स्ट, द गार्डन सेड टू मी, योर ब्रदर स्पॉइल्ड माई गार्डन। ए डायरेक्ट सेंटेंस है। द गार्डनर सेड, द गार्डनर सेड, क्या कहा गार्डन माली ने? योर ब्रदर स्पॉइल्ड, योर ब्रदर स्पॉइल्ड माई गार्डन। मेरे बगीचे को तुम्हारे भाई ने गंदा कर दिया। द गार्डनर सेड, योर ब्रदर स्पॉइल्ड माई गार्डन। मेरे बगीचे को तुम्हारे भाई ने गंदा कर दिया। तो कैसे बनेगा? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द गार्डनर, द गार्डनर टोल्ड मी दैट, क्या कहा? दैट योर ब्रदर यानी माई ब्रदर, माई ब्रदर, दैट माई ब्रदर स्पॉइल्ड यानी योर ब्रदर का तो हो गया माई ब्रदर। स्पॉइल्ड यानी सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल का है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ब्रदर हैड स्पॉइल्ड, हैड स्पॉइल्ड, माई ब्रदर हैड स्पॉइल्ड माई गार्डन यानी हिज गार्डन। मेरे भाई ने मेरे भाई ने उसके बगीचे को गंदा कर दिया, हिज गार्डन। द गार्डनर टोल्ड मी दैट माई ब्रदर हैड स्पॉइल्ड हिज गार्डन। उसके बगीचे को गंदा कर दिया। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द बॉयज, यू वर मेकिंग ए नॉइस। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द बॉयज, क्या कहा अध्यापक जी ने? यू आर, यू आर मेकिंग ए नॉइस, ए नॉइस। आप आवाज कर रहे थे, आप आवाज कर रहे हो। अध्यापक जी ने कहा कि आप आवाज कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेंटेंस है ये। इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? द टीचर, द टीचर टोल्ड द
students या boys told the boys that boys हैं that they यहाँ boys के लिए आया है they बहुवचन तो that you की जगह they आ गया that टेंस कौन सा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा they that they were making a noise that they were making a noise